गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नॉट इन क्लास 9 बट आगे के लिए तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलने वाली है। क्लास 10th में भी ये चैप्टर आएगा, 11th 12th हर जगह चैप्टर आएगा। इवन इफ आप आगे जाके बायोलॉजी भी ले लेते हैं तो उसके अंदर भी एक बायोस्टैट्स करके चैप्टर आता है, तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आगे कुछ बोलने से पहले गेट इनटू चैप्टर और समझते हैं इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, सो फॉर द बेसिक्स हम स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करेंगे विद अंडरस्टैंडिंग कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स समथिंग कि हम किसी चीज़ को एक रिप्रेजेंटेशन, किसी डेटा को या नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कुछ भी फॉर्म हो सकता है। बार ग्राफ हो सकता है। बार ग्राफ सुना कभी, जो हम ऐसे बनाते हैं, कभी देखते हैं बना हुआ ऐसे बने होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं। तो कई जगह दिखते हैं, ऐसे स्टॉक्स में दिखते हैं, हम ऐसे क्रिकेट मैचेस में भी हमें ऐसी चीज़ें बनी हुई दिखती हैं। ये किसी तरह से हमने इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रखा है जिससे हम जो विजुअली अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं ऐसे डेटा लिख दूँ कि आपने एक दिन में कितनी बार पढ़ा या आपने एक दिन में कितने दिन खेला, तो आगे थोड़ी करोगे कि मैंने 12 बजे भी खेला, मैंने 1 बजे भी, 2 बजे भी, मैं एक पे भी खेल रहा था, 1 2 पे भी खेल रहा था। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बट अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ कि मैंने 1 बजे खेला था, ठीक है, 1 बजे मैंने खेला, फिर मैंने 2 बजे इतना ज़्यादा खेला, 3 बजे मैंने इतना खेला, 4 बजे मैंने नहीं खेला और 5 बजे मैंने कम खेला। तो इस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी ना। सो स्टैटिस्टिक्स यही चीज़ करता है, बस एक जगह पे हमारे को स्टैट्स शो कर देता है बेसिकली कि उस चीज़ के क्या नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। और इसके अंदर जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं, वो फर्स्ट है बार ग्राफ्स, सेकेंड है हिस्टोग्राम, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तीनों का दे देता हूँ मैं। बार ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर अनग्रुप डेटा, और ये दोनों यूजुअली ग्रुप डेटा के लिए यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम वैसे कभी कभी अनग्रुप डेटा में भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मेजर यूज ग्रुप डेटा में होता है। हिस्टोग्राम पर तो बन ही सिर्फ ग्रुप डेटा में सकता है। अनग्रुप डेटा में इसका बनना बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत वियर्ड लगेगा, उसका सेंस नहीं बनता, इसलिए बढ़िया हम बार ग्राफ ही बना ले। बट ग्रुप डेटा ही बना सकते हैं। बार ग्राफ्स में भी कभी कभी ग्रुप डेटा हो जाता है, बट यूजुअली हम इसको अनग्रुप डेटा में और इन दोनों को ग्रुप डेटा में देखते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप अनग्रुप का मतलब तो समझ आ गया होगा ना। अनग्रुप जैसे लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि एक बच्चा है क्लास में, वो अकेले बैठता है। ठीक है, वो क्लास में अकेले बैठता है, सबसे अलग बैठता है, पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, वो अकेले बैठ रहा है, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो अनग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप्ड मतलब नो ग्रुप, अनग्रुप। ठीक है, वो अकेले बैठा है, वो सब कुछ अकेले कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उस बच्चे से जाके पूछूं कि भाई तेरे मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, तो वो बोलेगा कि सर 15 आए 20। ठीक है, अगर मैं से पूछूं कि तेरे खाने में क्या पसंद है, वो कह देगा कि मुझे बर्गर पसंद है। ठीक है, ये हम मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज है, ठीक है, ये बेसिकली बस उसकी पर्टिकुलरली है, कोई ग्रुप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसकी पर्टिकुलरली है, तो ये अनग्रुप डेटा के अंदर हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं उसी से ये चीज़ पूछ लेता कि चलो उससे मैं ये बोलता हूँ कि वो बच्चा घर कैसे जाता है। ठीक है, वो बच्चा बोल देता कि मैं 2 बार गाड़ी से घर गया हूँ। ठीक है, मैं कार से घर गया हूँ 2 बारी, मैं बस से घर गया हूँ 5 बारी, और मैं साइकिल से घर गया 1 बारी।
ठीक है, तो ये एक बच्चे के मैंने ये डाटा निकाल दिया, ठीक है। वही मान लो कि 4-5 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, और मैं उन सबसे पूछता हूँ कि तुम कार से कितने बार गए हो, कार से कौन कौन जाता है, बस से कौन कौन जाता है, या साइकिल से कौन कौन जाता है। तो 2 बोलेंगे कि सर मैं कार से जाता हूँ, 2 बोलेंगे मैं बस से जाता हूँ, 1 बोलेगा कि मैं साइकिल से जाता हूँ। मैंने इनसे पूछा कैसे कैसे तरीके से जाते हैं, वो एक बच्चा इन 3 तरीकों से जाता होगा, है ना। बट जो एक ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है, वो इतनी बार जाते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा का कैसे डेटा बन जाएगा कि एक बच्चा था और यहाँ कार आ जाएगी, यहाँ बस है, साइकिल, और ये 2 बारी और 1 बारी, है ना। बट ये हमें क्या है लिखा हुआ, कार, बस और साइकिल 2-2 1 बार, ठीक है। यूजुअली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, मैं इसको समझता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स डू वन थिंग, अनग्रुप पर हम बाद में आते हैं, लेट्स फोकस ऑन ग्रुप डेटा पे हम बाद में आते हैं, लेट्स फोकस ऑन अनग्रुप डेटा which is a bar graphs. ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं अपने अनग्रुप डेटा पे। अनग्रुप डेटा विच इज आर बार ग्राफ्स मीन्स कि कोई डेटा, जिससे हम बार ग्राफ बनाते हैं, दिस मीन्स कि कोई भी वो डेटा जिसको हम ग्रुप नहीं कर सकते, है ना। कि ग्रुप नहीं कर सकते इसका मतलब हो सकता है कि अगर मैं पूछ लेता हूँ कि तुम खाने में क्या खाते हो, तो वो ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि मैं 10 खाना खाता हूँ, नहीं ना। वो यही बोल सकता है कि मैं बर्गर खाता हूँ या कुछ खाता हूँ, जिसकी एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू हो, उस चीज़ को हम ग्रुप नहीं कर सकते, उसको अनग्रुप डेटा ही चीज़ बोलते हैं। मैं ये पूछ सकता हूँ कि अच्छा तुम्हारे 100 में से कितने मार्क्स आए, तो उस 100 में से उसके किसी रेंज में आ सकते हैं। ऐसा अगर मैं पूछ लूँ तुम्हारे 10 to 20 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं क्या, तो वो एक ग्रुप हो गया 10 से 20 के बीच का, उसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। बट अगर मैं उसको पूछ लूँ कि तुम्हारे क्या ग्रेड आया है ना, तो ग्रेड है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, दैट इज अनग्रुप डेटा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमें पहले टेबल गिवन होता है हमेशा, एग्जाम में आपको इसी तरीके से गिवन होगा, या तो हमें टेबल गिवन होगा या फिर हमें बार ग्राफ बनाया हुआ गिवन होगा जिससे हमें क्वेश्चन पूछे होंगे। ये दोनों चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें टेबल गिवन है, ठीक है। एक टेबल गिवन है हमें, उसमें हमें जैसे हमने क्लास का किसी का सर्वे किया, ठीक है, उससे पूछा कि कितने बच्चे, कैसे बच्चे, मतलब उन सबसे बच्चों से ये पूछा गया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, ठीक है। 10 बच्चे थे क्लास में सिर्फ, चलो 15 बच्चे थे, ठीक है। तो 4 ने बोला कि मेरा मैथ्स फेवरेट है, 3 ने बोला मेरा साइंस फेवरेट है, ठीक है। 2 ने बोला कि मेरा तो ईवीएस फेवरेट है, 4 ने बोला कि मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है। कितने बचे, 7 9 13, 2 बच गए ना। 2 ने बोला कि मुझको तो इंग्लिश पसंद है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने करके बोल दिया कि उनको ये सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। तो हम इनका बायोग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं, हम एक बार पर, हम एक ग्राफ पर ऐसे 2 लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है, यूजुअली वैसा तो ये ऐसे बनता है, पर ये हाई मैथमेटिक्स है, ये हमें नहीं समझना। हमें कितना समझना है, बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इज दिस, ठीक है। ये समझना है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी नीचे वाली कौन सी ऊपर वाली, क्या है क्या नहीं, ये इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाओ। उस समय एक चीज़ ट्रिक बताता हूँ कि एक्स वाई, एक्स पहले आता है, वाई एक्स पहले आता है, तो एक्स इज 25th अल्फाबेट, 24th, और ये 25th होता है। तो बड़ा कौन सा है, वाई है ना, वाई बाद में आया, वाई 25th है, जी 26th होता है,
y 25th है, y बड़ा है तो y ऊपर आएगा, y इज बिगर, और x नीचे रहेगा, नीचे छोटा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि y पे हमेशा हम फ्रीक्वेंसी डालते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये मैथ्स कितने बच्चों ने चुना, 4 ना, है ना, तो ये 4 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि मैथ्स कितने बच्चों ने कहा कि उनका फेवरेट है, साइंस कितने बच्चों ने कहा उनका फेवरेट है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो हम y एक्सिस पे लिखते हैं। अब इसको इस तरीके से रख लो, y f, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। तो y इधर आएगा और f इसके साथ आएगा, ठीक है। फॉर यू, ठीक है, फॉर यू, फॉर यू करके याद कर लो, f और y एक साथ आएगा। देखो अगर तुम y बनाओगे इससे तुम ऐसे f भी बना सकते हो, ठीक है, ये मजाक था सिर्फ। और तुम्हें याद रखना है कि f और y हमेशा एक साथ आता है, और कुछ बाकी कोई क्वांटिटीज होती है तो इसके x के अंदर आ जाती है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पे लाई करती है, ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पे, या तुम f भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखी हमने। अब ये देखो किस तरीके से नंबर है, 2 2 3 4, तो हम यूजुअली वैसे हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे 0 लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे 0 लिखने होता है, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट। अब या तो हमें हमेशा यहाँ पे क्वांटिटीज देखनी होती है, या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो देखनी होती है वो किस टर्म्स में, ठीक है। जैसे अभी छोटे छोटे नंबर्स ही है, 1 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5 यहाँ पे जैसे। वैसे अगर बड़ा नंबर हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है, तुमसे कोई पूछ रहे थे तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, है ना, कोई बोल रहा 98, कोई बोल रहा 97, कोई बोल रहा 96, है ना, तो उस अकॉर्डिंग भी हमें डालना पड़ सकता है, सही बात है ना। तो बट अगर हमारे पास छोटा ही है तो हम उस अकॉर्डिंग ही उसकी रेंज लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे मैथ्स, ये पूरा लिखते हैं यहाँ पे स्पेसिंग, साइंस, ईवीएस, स्पोर्ट्स और इंग्लिश। एंड देन इसके बाद वेरी इजी, जो बायोग्राफ में वहाँ पे मिल रहा है, तो हमें 4 तक लेके जाना है, और ये लो डन। अब तुम साइंस है 3 है, ये डन, ईवीएस 2 है डन, स्पोर्ट्स 4 है, ये लो डन, और इंग्लिश 2। दैट्स इट। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बायोग्राफ में बस इतना ही है कि तुम्हें डेटा गिवन होगा कि भाई मैथ्स वाले बच्चों की कितनी क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी का तुम्हें वाई एक्सिस पे तुमने डाला, या पे नीचे तुमने ऐसे ऐसे करके लिख दिए, और फिर एक बार ऐसे करके बना दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस पे तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये ना गिवन होता, ठीक है, ये टेबल ना गिवन होता मेरे पास गिवन होता कि भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हें बार ग्राफ गिवन है, अब क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया होगा, मान लो पहला क्वेश्चन आया होता कि टेल मी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे बार ग्राफ स्टडी करते देखते सबसे बड़ा बार ग्राफ कौन से का है, स्पोर्ट्स का और मैथ्स का, तो तुम आंसर में ले देते हैं मैथ्स एंड स्पोर्ट्स दोनों 4 बच्चों को पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद मैथ्स एंड स्पोर्ट्स है। तो एक पूछता है कि सबसे कम क्या पसंद है, तो तुम लिख देते कि ईवीएस और इंग्लिश दो पसंद है ना, ठीक है। अब कभी वो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पसंद है और सबसे कम जो पसंद है उसके बीच में डिफरेंस निकालो, तो 4 और 2, तो 4 - 2 करके 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बस बायोग्राफ रीड करना, बहुत ईजी होता है, ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, एंड ग्राफ ड्रॉ करना, बायोग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। तुम्हें गिवन होता है कि तुम्हें किस चीज़ का क्या फ्रीक्वेंसी लिखना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डाली एंड, ठीक है।